नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बातचीत कर रहे हैं बीएससी बीएड जो 2023 के एग्जाम आप लोगों के चल रहे हैं या हो रहे हैं, होने वाले हैं, जो भी हैं उन सभी से रिलेटेड। तो बहुत सारी क्लासें जा चुकी हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की। शायद पहली दोनों यूनिट आप लोगों को मिल चुकी होंगी। आज हम तीसरी यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो उम्मीद है मुझे ऐसी कि आप लोगों ने पहले दोनों यूनिट सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो कुछ कुछ ऐसे भी है कि मैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जो ए सेक्शन के क्वेश्चन है उनके लगभग लगभग आंसर एक साथ बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। भाई जो डेफिनेशन सिंपल आप लोगों को याद करनी है वो तो आप ही को याद करनी है। बाकी कोई फॉर्मूला है या कोई अन्य चीज़ है वो मैं डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग कहीं जाके बार बार देखो। उससे बड़ी है कि आप लोगों को डायरेक्ट मैं बता दूँ तो एक बार याद भी हो जाए। तो बाकी अगर डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताई जाती है तो इतनी सी मेहनत आप भी कीजिए, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी नोट्स में, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। चलिए आज हम बातचीत करते हैं अब यूनिट 3 के बारे में आप लोगों की जो है। तो पार्ट ए केस क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यूनिट नंबर 3 फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों यूनिट डाल दी गई है। आप लोग को पहले भी शायद मैंने बता दिया होगा कि सेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने होते हैं। सी सेक्शन में स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन वही होता है। अगर आप लोगों को 5 में से 3 क्वेश्चन वो मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया हेल्प हो जाती है। एक की नंबर वाली परिभाषाएं क्या होती है, अल्टरनेट बार बार पूछी जाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ उन चीज़ों को लेकर के। चलिए बातचीत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसमें है पार्ट ए का, विभव कूप की डेफिनेशन पूछी गई है। विभव कूप की डेफिनेशन पूछी गई। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर रहा हूं। देखो, मान लो ऐसे ही कोई स्थिति है, ये पॉइंट इसका मिनिमम पॉइंट है। मान लो इसका ये मिनिमम पॉइंट कोई ए है और ये इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट है बी है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा पर जब ये डिपेंड कर रहा होता है तो स्थितिज ऊर्जा जितनी मिनिमम होती है उतना स्थायित्व अधिक होता है। उल्टा होता है, रिवर्स। जितनी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम होगी, उतना स्थायित्व क्या होगा। अब देखो, यहां मान लो कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को अगर या तो हल्का सा धक्का इधर देके छोड़ दिया जाता है या हल्का सा धक्का इधर देके छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या वो पार्टिकल वहां रुका रहेगा? नहीं ना, क्योंकि वो आगे नीचे या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर रहा। अगर ए पर इस सिचुएशन पर अगर यहाँ कोई पार्टिकल है तो या तो इधर देके छोड़े तो इधर क्या होगा, रोटेट करके यहीं इसी पॉइंट पर वापस आ रहा होगा। तो बी पॉइंट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक है, इसलिए इस पॉइंट पर किसी जो पार्टिकल का रहेगा वो क्या रहेगा, स्थायित्व है। स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है, इसलिए स्थायित्व क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, मिनिमम है, इसलिए स्थायित्व यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो विभव को बोला जाता है। ऐसे सिचुएशन जब रहेगा इसमें तो ये जो कूप जैसा आकृति बनती है, इस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है विभव कूप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत ये है कि मान लो ये कोई वेक्टर है, तो y1 प्लस y2, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इनका जो सम होता है वो डायरेक्ट ना होकर के क्या यूज किया जाता है, सदिश योग। तो आप लोगों को ये जरूर लिखना है, जब अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग लिख रहे होते हैं उसमें एक वर्ड जरूर यूज करना है, सदिश योग के बराबर। जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में जुड़ रही होती हैं तो उनका परिणामी जो होता है उनके सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप लोगों को ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी, साथ के साथ यहाँ वेक्टर का साइन लगाते हुए इस लाइन को लिख भी दे देना। नेक्स्ट देखो, आवर्ती दोलनी और आवर्ती गति में आप लोगों से डिफरेंस पूछा गया है, क्या होता है दोलनी और आवर्ती गति। देखो, आवर्ती गति है, ये तो नाम से ही आप लोगों को पता है, आवर्ती का मतलब जिसका रोटेट हो रहा। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही होती है वो कौन सी गतियां कहलाती हैं, आवर्ती। मतलब वो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को वो क्या कर रही होती हैं, रिपीट कर रही होती है। जैसे घड़ी है, घड़ी की सुई, सेकंड वाली सुई है, वो एक रोटेट हो रही होती है घंटे मिनट वाली। तो वो जो गति होती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो रोटेशन लगातार होता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्ती गति। दोलनी गति में क्या होता है, दोलनी गति जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहाँ कोई द्रव्यमान
इसको अगर हल्का सा आगे की तरफ या पीछे की तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वो एक बिंदु के इर्द गिर्द लगातार जो गति हो रही होती है उसको क्या बोला जाता है, दोलनी गति बोला जाता है। तो आपसे डिफरेंस पूछा गया आवर्ती गति और दोलनी गति में जो है, और आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो दोलनी गति रहेगी इसमें बल का जो मान होता है वो हमेशा मान तो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, F समानुपाती -x होता है। मतलब वैल्यू जो होगी जितना ज्यादा विस्थापन रहेगा बल उतना ज्यादा होगा, लेकिन ये नेगेटिव जो साइन है वो प्रदर्शित कर रहा होता है कि उसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बी पार्ट में है, इस यूनिट में आप लोग जो दोलन है उसके एग्जाम्पल, एसएचएम के जो एग्जाम्पल है वो याद कर लेना। एसएचएम के ही एग्जाम्पल लगातार पूछे जाते हैं, जैसे सरल लोलक है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, उन चीजों के बारे में इससे पूछा गया है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट डालने की कोशिश की है। एक है कि स्प्रिंग से जुड़े हुए दो द्रव्यमानों का दोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला याद कर लेना इस चीज को कि एक स्प्रिंग ले लेंगे, ये अभी जो मैंने बनाई थी ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के दोनों साइड द्रव्यमान जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इन द्रव्यमान को हल्का हल्का विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। तो जो दोलन होते हैं उसके दोलन के बारे में पूछा है। दोलन के बारे में जब भी आपको पूछा जाता है आपको इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन निकाल के उसका आवर्तकाल निकाल के वहां तक छोड़ना होता है हर बार के। तो वो चीज आप लोगों को इसमें करनी है। नेक्स्ट है इसमें एलसी दोलन। एलसी दोलन अलग है, हेल्महोल्ट्ज दोलन अलग है। एलसी दोलन, एलसी परिपथ में जो दोलन होती गति होती है, मतलब रोटेशन जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। एक जो चुंबक के लिए आता है वो चीज भी चुंबकीय बल जो होता है उसमें भी इस चीज को, इसका एग्जाम्पल आप कोशिश करना याद करने, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है वो एसएचएम के एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण की व्याख्या करनी है आप लोगों को। जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है उसी की सहायता से इसका व्याख्या की जाती है। जो मैंने बताया था y वेक्टर जो रहेगा वो y1 प्लस y2 मतलब पहले सदिश और दूसरे सदिश के सदिश योग के बराबर होता है। जब एसएचएम की इक्वेशन के रूप में आप लोग लिखते हो, यहां से निकल के आप लोगों का व्यतिकरण की नई जो इक्वेशन आएगी वहां तक इसको पूरा कवर करना है। संपोषी व्यतिकरण कब होगा, विनाशी व्यतिकरण का कब होगा, वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो आपको इसमें क्या करना है, व्यतिकरण की व्याख्या करनी है भाई। ठीक है, डेरिवेशन है, आप लोग इस चीज को कवर कर लेना। लिसाजू आकृतियां पूछा है, इसमें क्या है, लगभग व्यतिकरण जैसे आप लोग डेराइव करोगे कुछ वैसा ही इसमें मिल रहा होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सी सेक्शन वाले में से इस चीज को याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमंदित दोलक के रूप में पूछा है, अवमंदित आवर्ती दोलक के बारे में पूछा है। तो यही बात है, इसमें कौन सा बल यूज होता है, एक तो यही बल यूज होगा जो मैंने प्रत्यानयन बल बताया था आप लोगों को अभी, F समानुपाती -x के। यहाँ से समानुपाती नियतांक हटाओगे तो दोलन के लिए F बराबर -kx, ये नियतांक के रूप में मैंने यूज कर लिया। एक बल ये आ जाएगा, एक अवमंदित बल के रूप में भी यूज होता है दूसरा बल, तो उसको भी यूज कर लेना है आप लोगों को माइनस के रूप में। तो दोनों बलों का सदिश योग लेकर के दोलक के रूप में इसकी व्याख्या करनी होती है। तो उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आप इन चीजों को तैयार कर लेंगे। ठीक है, दोलन वाला जो पार्ट है तो आप लोगों की ये जो पहला पेपर है इसमें दोलन से रिलेटेड काफी चीजें हैं। तो लगभग हर यूनिट में दोलन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। तो आप लोगों जब एग्जाम में देखोगे या आप लोगों ने कोई पेपर देखा होगा तो दोलक की आवृत्ति, दोलन दोलन ऐसा कुछ आप लोगों को लगातार मिल रहा होगा। तो इतने से आप लोग अगर पहले से आप लोगों ने तैयार कर रखा है तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए कि क्या हमने जो तैयार किया है हम सही डायरेक्शन में हैं। और अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी में वेट कर रहे हैं तब इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद रखिए लगभग क्वेश्चन आप लोगों को इन क्वेश्चन में से मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद भी है, पूरी आशा भी है, और आप लोगों से भी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूनिट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आप धन्यवाद।